यस ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो देखिए अपना इंटरव्यू बैच स्टार्ट हो चुका था और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ग्राफ थ्योरी कि आप हायर एजुकेशन में कहीं पे भी जाएंगे आपसे ग्राफ थ्योरी पूछी ही जाएगी। ठीक है, आपसे कम से कम 4-5 ग्राफ्स बनवाए ही जाएंगे। तो स्टार्टिंग अगर आपका अच्छा रहेगा कहीं इंटरव्यू में तो आगे भी आपका अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो पूरा इंटरव्यू आपका फिर अच्छा जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में कुछ हमने बेसिक ग्राफ सीखे थे। मैंने बोला था इनके नेचर्स आपको याद करने हैं, है ना। y बराबर एक्स का, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, एक्स फोर का, माइनस एक्स का, माइनस एक्स स्क्वायर का, इनका नेचर सबको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ा सा लीनियर ग्राफ के बारे में सीखा था। हमने ये देखा था कि फॉर एग्जाम्पल किस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप कम होगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, हमने ये देखा था। ये सब बेसिक क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ जाते हैं, है ना। किसी ग्राफ में पीक आती है तो उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था भाई। ठीक है, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से आता होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता होगा तो मैं तो बिल्कुल बेसिक से चलूंगा। ठीक है, तो वो चीजें आप लोग यहां पर पूरा सीखोगे। ओके चलिए, तो मैंने देखो आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन आपके पास में होमवर्क दिया था जो कि BARC के इंटरव्यू में पूछा हुआ है कि इफ अगर y इज इक्वल टू आपके पास में 2x माइनस 3 का मोड है देन आपको कैलकुलेट करना है y डबल डैश। ये आपको कैलकुलेट करना है ना। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन था। किया भाई आप लोगों ने ये? रिप्लाई करो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिन्होंने कल क्लास ली थी। आज काफी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है कोर्स को, तो हो सकता है कल वाली क्लास उन्होंने नहीं ली होगी, बाकी मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया था। हाँ देखो एक स्टूडेंट बता रहा है 4 डिराक डेल्टा 1.5 पे। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। देखो इधर, देखो इधर, सबसे पहले तो मोड को ओपन करना आपको आना चाहिए, है ना। तो y इज इक्वल टू, अब देखिए मोड एक्चुअल में किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ओपन होगा। उसके लिए क्या करते हैं, जो भी मोड होता है, ठीक है, उसको बराबर 0 कर दो। मोड के अंदर जो भी क्वांटिटी है, तो यहां से x बराबर आपके पास में 3/2 निकल के आएगा। तो यहां पर जो मोड ओपन होगा तो ग्रेटर देन 3/2 और लेस देन 3/2। अब देखिए जब ग्रेटर देन 3/2 होगा, मतलब फॉर एग्जांपल 4/2 या 5/2, तो इस पूरे की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी, तो ये पॉजिटिव में ओपन होगी, मतलब यहां पर 2x माइनस 3 हो जाएगा। और जब ये लेस देन 3/2 होगा, जैसे 2/2, 1/2, तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव में ओपन होगी। नेगेटिव में ओपन होगी तो माइनस का 2x प्लस का 3, माइनस का 2x प्लस का 3। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सही है, सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास में y, ये हो गया तुम्हारे पास में x। लास्ट क्लास में मैंने ड्रॉ करने का तरीका बताया था। ठीक है, देखो सबसे पहले तो 2x, पहले इसका करते हैं 2x माइनस 3 का, है ना। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं ये 3/2 आपके पास में हो गया। तो y बराबर x का नेचर है, तो y बराबर x कैसा बनता है भाई? क्या तो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ये तो बनते हैं। लेकिन तुम्हारे पास में इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो नीचे से जाएगा, तो आपके पास में ऐसा बनेगा। सही है, लेकिन ये बनाना किसके लिए है? ग्रेटर देन 3/2 के लिए, मतलब इसके इधर बनाना है, इसके इधर नहीं बनाना है। इसको हटा देता हूं, देखो यहां पर मैं। सही है, दूसरा है तुम्हारे पास में माइनस 2x प्लस 3, इनकी y इज इक्वल टू माइनस एक्स का नेचर। y इज इक्वल टू माइनस एक्स बनता है तुम्हारे पास क्या तो ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे। अब तुम्हारे पास इंटरसेप्ट प्लस का है तो ये ऊपर वाला आएगा तुम्हारे पास में, है ना। तो ये ऊपर वाला देखो ऐसा बनेगा तुम्हारे पास, ऐसा। ठीक है, लेकिन हमें इससे पूछा हुआ है लेस देन 3/2, यानी कि इसके इधर बनाना है तुम्हारे पास में। ये तुम्हारे पास देखो ऐसा बन जाएगा, ये आपके पास में कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये लीजिएगा। ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू मोड 2x माइनस 3 का। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस हमने किए थे। चलिए इसके बाद में हम निकालते हैं यहां पर y डैश। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 2, यहां जाएगा भाई माइनस का 2। ठीक है, तो प्लस का 2 x ग्रेटर देन 3/2 के लिए, x लेस देन 3/2 के लिए। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ, अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। ठीक, ये हो गया तुम्हारे पास में y डैश और ये हो गया तुम्हारे पास में x, यहां हो गया ओरिजिन। देखो यहां पर 3/2, ये फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में है 3/2। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं मान लेता हूं तुम्हारे पास में +2 है और ये आपके पास में है माइनस का 2। डन। अब देखो जब ग्रेटर देन 3/2 है तो प्लस का 2, है ना, तो मतलब कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा बनता है, लेकिन इसके इधर बनाना है, ग्रेटर देन है तो ऐसा बन जाएगा। और इसको लेस देन -2 ऐसा बनता है, लेकिन इसके इधर बनाना है तो तुम्हारे पास में ऐसा बन जाएगा।
क्लियर है? तो ये ग्राफ आ जाएगा। अब अब मुझे इसका y डबल डैश निकालना है, ठीक है, तो देखो आप लोग, ये 3/2 पे डिसकंटिन्यूअस है, ये डिफाइन नहीं हो रहा है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर डिराक डेल्टा को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। डेल्टा x माइनस जिस पॉइंट पे आता है 3/2, ये आ गया। टोटल विड्थ देखो कितनी है, ये भी +2 है, मतलब ये भी 2 है, ये 2, तो 4 विड्थ हो गई इसकी। इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, पहले डाउन फिर अप, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहां पर आ गया पॉजिटिव, ये लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें मेन चीज क्या नहीं आनी चाहिए, पहला मोड वाले ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये हमने सीख लिया। दूसरा, इस पीक का फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस पीक, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तीसरा, तुम्हारे पास फिजिकल मीनिंग क्या है तुम्हारे पास में, लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x बराबर 3/2 पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा या फिर वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तीसरा, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो डिराक डेल्टा किस तरह से आएगा ये आपको पहले से पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है इंटरव्यू में जनरली पूछे गए हैं, जो कि मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं आप लोगों को, ओके। अब चलते हैं इसमें आगे। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया था इसके अंदर, एक क्वेश्चन मैंने और दिया था कि देखो ये वाला क्वेश्चन दिया था कि y इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, ये ड्रॉ कीजिए, है ना। इसको ड्रॉ करने से पहले इसके कुछ बेसिक ग्राफ्स हम देखते हैं, फिर हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप लोग देखना कब आपको पता भी नहीं लगेगा, अभी मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ करवाऊंगा, फिर हम सीधा हर्माइट में आ जाएंगे। हर्माइट पॉलिनोमियल के आप ग्राफ बना लेंगे, उसके बाद में एक तरह से जिसने हर्माइट सीख लिया वो हार्मोनिक ऑसिलेटर भी सीख लेगा, ठीक है ना। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना आपको कि ग्राफ्स अगर आप ड्रॉ करना सीखते हैं इंटरव्यू के ही, जब हार्मोनिक क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर पूछा जाएगा आपसे, तो वहां पर आपसे ग्राफ ड्रॉ करवाएंगे, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1 डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के ग्राफ ड्रॉ करवाएंगे, या फिर तुम्हारे पास में जो हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है ना, जिसको अपन ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं, उसके वेव फंक्शन का ग्राफ, पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करवाएंगे, ठीक है। तो वो सब चीजें यहां से कनेक्शन होंगी, ओके। x² x4 x6 वाला, x² x4 x6 का, हाँ देख लो भाई, वो एक्चुअल में ठीक है, आप सही बोल रहे हो। देखो एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर जो लास्ट वाला ग्राफ था x² का, x4 का, x6 का, ठीक है, तो ये सभी जो है जो +1 है उसके ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। यहाँ 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। एक्चुअल में देखो, मैं आपको एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट ग्राफ कैसे बनेगा, समझ रहे हो ना। मैं जैसे अभी आपको बताऊंगा एक ग्राफ में y इक्वल टू x इंटू x माइनस 2, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट इसका नेचर बताऊंगा और मेन डिफरेंस क्या है वो बताऊंगा, समझ रहे हो, ठीक है। यस, अंतर्यामी साहू, समझ गए ना। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है वो मैंने बताने के लिए ही आपको वो ग्राफ ड्रॉ करवाया है। मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बता रहा हूं कि वो 1 पे कट करेंगे, 2 पे कट करेंगे या 1/2 पे करेंगे, जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उनमें मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलिए हाँ, वो जैसे मान लो तुमने ऐसा बना दिया, किसी ने फॉर एग्जांपल उसका ग्राफ ऐसा बना दिया, है ना, फॉर एग्जांपल ऐसा बना दिया और उसको ऐसा बना दिया या ऐसा बना दिया। आपने फॉर एग्जांपल मान लो इस तरह से, है ना, आपने मान लो इनको 1 के ऊपर कट नहीं करवाया, समझना आप लोग, इसको 1 के ऊपर आपने कट नहीं किया इन तीनों ग्राफ्स को, तो वो पूछ सकते हैं क्या 1 के ऊपर कट नहीं करेगा क्या, तो आप बोलोगे यस सर करेगा, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर तीनों के लिए 1 आएगा, तो बिल्कुल 1 पे कट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन वो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, स्लोप का या कर्वेचर का, जो कि अपने लास्ट क्लास में देख लिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कुछ बेसिक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे आप लोग करेंगे पहले ड्रॉ y इक्वल टू x इंटू x माइनस 2, x इंटू x माइनस 2, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो बेसिक ग्राफ है लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है। चलो देखो यहां पर ध्यान से, इसको अपन ड्रॉ करते हैं भाई, इसको अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक। देखो वो मैं आपको यहां पर इसके 3 मेथड बताऊंगा। कितने मेथड, 3 मेथड्स आपको मैं बताऊंगा, 2 मेथड, मेनली 2 ही मेथड काम के होते हैं, ठीक है। तो वो आपको अलग मेथड से भी पूछ सकते हैं। देखिए समझिए, आप लोग ध्यान से समझेंगे, इधर देखिए। सबसे पहले मेथड फर्स्ट, इसको मैं नाम दे रहा हूं मैक्सिमा
एंड मिनिमम मेथड, है ना। बार्क में या फिर कोई कहीं पे भी आप इंटरव्यू देते हो तो जनरली जो प्रोफेसर साइंटिस्ट जो भी होते हैं वो इसी के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, है ना, कि इन इंटरव्यू मतलब इंटरेस्टेड इसी में ही होते हैं, इंटरेस्टेड। मतलब आप अदर मेथड से बताओगे ना तो वो बोलेंगे कि यार इसको मैक्सिमम मिनिमा से भी बता सकते हो क्या, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कहीं पे भी आप इंटरव्यू दे रहे हो और आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहला काम आपको एक्सेस बताना है, कौन सा एक्स एक्सेस है, कौन सा वाई एक्सेस है। सेल्फ अंडरस्टैंड है, मुझे पता है सेल्फ अंडरस्टैंड है, लेकिन फिर भी आपको बनाना है एक्स वाई ओरिजिन। डन। चलिए अब देखिए, सबसे पहले y बराबर 0 कहां कहां पर है, एट x बराबर 0 एंड x बराबर 2, है ना। अरे y बराबर 0 है तो कहां कहां पर है तुम्हारे पास में, तो इसका मतलब एक तो x बराबर 0 से ग्राफ जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। दूसरा x बराबर यहां पर 2 से ग्राफ जाएगा, यहां x बराबर 2 हो गया, ये x बराबर 0 हो गया। देन यहां से तो ग्राफ जाएगा ही जाएगा। अच्छा अब इसका नेचर देखते हैं, नेचर। अच्छा इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा, इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो x का हाईएस्ट पावर कितना है बताओ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, मतलब इसके बाद इसके इधर और इसके इधर इसका नेचर जाएगा एक्स स्क्वायर जैसा। और एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से, मतलब ऊपर की तरफ पैराबोला टाइप का बनता है। इसके इधर भी तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से बनेगा और इसके इधर भी तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से बनेगा। ये तो फिक्स हो गया भाई, ठीक है, समझना ध्यान से आप लोग, ठीक। चलो जी, अब आता है हमारा मैक्सिमम मिनिमम वाला मेथड कि इस दोनों के बीच में क्या होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहां पर 1 ले लेता हूं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि एट x बराबर 1, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस नेगेटिव आएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू इन दोनों के बीच में 1 के ऊपर नेगेटिव आएगा, फिक्स हो गया, ठीक है। अब आप लोग समझिए तो पता लग जाएगा तो कि तुम्हारे पास में ये मिनिमा ही बनेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, फोर मिनिमा और मैक्सिमा हम क्या करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालते हैं कि dy अपॉन dx बराबर हम रखते हैं 0। तो इसका डेरिवेटिव करो, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ऐसा ही है ना। देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। x यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 आ गया। एक बार डेरिवेटिव और कर दो, y डबल डैश, तो 2 आ जाएगा तुम्हारे पास में। और यहां पर अगर मैं x बराबर 1 भी रखूंगा तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये मिनिमा बनाएगा। कहां पर देखो, 1 के ऊपर बनाएगा मिनिमा, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो पता है आप लोगों को, मिनिमा बनता है कुछ इस तरह से, और अगर इफ मैक्सिमा बनेगा तो मैक्सिमा बनेगा कुछ इस तरह से, है ना। यहां से कट करेगा, यहां से कट करेगा, 1 पे मिनिमा बन रहा है तो तुम्हारे पास में देखो ऐसा बन जाएगा। इसके बाद तो नेचर ऐसा आएगा ही तुम्हारे पास में, इसके बाद नेचर ऐसा आएगा। ये ग्राफ आपके पास स्ट्रोक हो जाएगा। जल्दी से बोलो, समझ में आया है तो यस बोलिए। अगर ये आपको समझ में आया है, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं लेक्चर, अगर आपको समझ में आया है तो यस बोलिए। यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो अब देखो इसका मेथड सेकंड, जो कि जिसमें इतना टाइम लगेगा ही नहीं, आप तुरंत कर सकते हो उसको, है ना। देखो इधर मेथड सेकंड, मेथड सेकंड क्या है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2। डन। इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। तो ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का होता है, एल्जेब्रिक टाइप का होता है, उसमें जो x की लो पावर होती है वो लोअर वैल्यू के लिए डोमिनेट करता है, और x की जो हायर पावर होती है वो हायर वैल्यू के लिए डोमिनेट करेगा, ठीक है। डोमिनेंट फॉर स्मॉल x, डोमिनेंट फॉर लार्ज x। ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा क्यों बोला, अरे भाई x का वैल्यू फॉर एग्जांपल आप लोग 0.01 रखो, तो यहां तो हो जाएगा 0.02, और यहां क्या हो जाएगा 0.0001। तो इसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो यही डोमिनेट करेगा ना। और x की वैल्यू यहां पर एक काम करो 100 रखो, 100 रखेंगे तो ये तो 200 होगा,
और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा तुम्हारे पास। तो हायर वैल्यू के लिए ये डोमिनेट करेगा, इसको अपन नेगलेक्ट मान सकते हैं, ठीक है, इस तरह से होगा तुम्हारे पास में। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिए। अब यहां पर काम आएगा नेचर, ठीक है। लो वैल्यू के लिए डोमिनेंट कौन करेगा? माइनस का एक्स। देखो यहां पर ये माइनस एक्स है भाई, तो माइनस एक्स, देखो प्लस एक्स बनता है तुम्हारे पास में, प्लस एक्स बनता है ऐसे, माइनस एक्स बनता है ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास देखो ऐसा बन जाएगा। और हायर वैल्यू के लिए डोमिनेंट कौन करेगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला ऐसा, मतलब इसके बाद में इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो। ये लो, ये दो ग्राफ बन गया तुम्हारे पास। ये देखो तुम्हारे पास इस टाइप का ग्राफ है। मैंने क्या बोला? एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाएंगे, जस्ट उसका नेचर तुम्हें देख रहा है। इंटरव्यू में तुमसे नेचर ही पूछा जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया सबको? ये मेथड सेकंड देखिए ध्यान से। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी और करते हैं अपन, और क्वेश्चन करते हैं। देखो मैक्सिमम मिनिमम मेथड मैंने बता दिया, अब बार बार हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम मेथड आप लोग आराम से कर सकते हो। एक बार मैं एक क्वेश्चन के लिए और बताऊंगा, फिर आप लोग कर सकते हो। मैं वापस बोल रहा हूं, आप लोग ये ग्राफ डायरेक्टली बता सकते हो वहां पर, ये ऐसा कोई नहीं बताएगा। सब लोग पॉइंट रख रख के देखते हैं या फिर इस तरह से बताते हैं तुम्हारे पास में, ठीक है। आप ये बताइए, जब वो आपसे बोला जाए कि जो भी प्रोफेसर है वो आपसे बोले कि इसको मैक्सिमम मिनिमम मेथड से कर सकते हैं, तो आप लोग ऐसा बताइए उसको, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं इसका बता रहा हूं, एक एग्जांपल और बता रहा हूं मैं आपको। ड्रॉ करना है, ड्रॉ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का 4, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का 4, ये ड्रॉ करना है भाई आप लोगों को, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए देखो मेथड फर्स्ट, इसको एक काम करें, अंदर मल्टीप्लाई कर दे, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर। देखो कितना जल्दी बनेगा, समझना। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर। देविका बोल रहे थे सेकंड वाला रिपीट कर दो, ये वाला देख लो, अपने आप आ जाएगा वो, ठीक है। चलो मैंने क्या बताया था? जो लो एक्स की जो लो वैल्यू पावर होगी वो लो वैल्यू के लिए डोमिनेट करेगा, और हाई पावर हाई वैल्यू के लिए डोमिनेट करेगा, बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, ये लो होगा और ये हायर वैल्यू के लिए डोमिनेट करेगा, सही है। तो समझिए, देखो लो वैल्यू के लिए मतलब जीरो के आसपास कैसा है? माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर होता है ऐसा, माइनस होता है नीचे की तरफ, तो ये आप लोग बना दो ऐसे, ये लीजिएगा, क्लियर है। उसके बाद में हायर वैल्यू के लिए एक्स क्यूब, वाई बराबर एक्स क्यूब का नेचर, मैंने बोला ये नेचर याद करना है आपको, ये लास्ट क्लास में बता चुका हूं मैं आपको। तो इसके बाद में तो देखो मतलब ये लो वैल्यू के लिए हो गया, इसके बाद में इसका जैसा नेचर आएगा, मतलब इसको उठा के ऊपर की तरफ ले जाना, और इसको तुम्हारे पास ये लो, ये बन गया ग्राफ तुम्हारे पास। आया समझ में भाई? ये जल्दी बोलो, क्या ये वाला ग्राफ आप लोगों को समझ में आया? यस और नो? अपने आप से बना के देखो, पेन कॉपी साथ में होना चाहिए, नहीं तो नहीं बन पाएगा। यस, अरे नेटवर्क वीक मेरी तरफ से नहीं है भाई, देविका आपकी तरफ से होगा, है ना। मेरे यहां पर बिल्कुल सही क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि जो क्लासेस आपके पास चल रही है वो मेरे पास पहले चल रही है। अगर नेटवर्क कुछ इश्यू होगा तो मेरे पास पहले आएगा, आपके पास बाद में आएगा। दोबारा सुन लो, लो वैल्यू लो पावर ऑफ एक्स क्यों होता है ऐसा, वो मैं बता चुका हूं आपको। माइनस एक्स स्क्वायर का नीचे की तरफ देखो, जीरो के आसपास माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। और हाई वैल्यू के लिए एक्स क्यूब का नेचर ऐसा होता है, मतलब पॉजिटिव साइड में तो ऊपर की तरफ आना चाहिए, तो उसको बढ़ा के मैं ऊपर की तरफ ले गया, और नेगेटिव साइड में नीचे की तरफ आना चाहिए, तो देखो नीचे की तरफ हो गया तुम्हारे पास में। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? हाँ, एक स्टूडेंट बोल रहे सर अगर मिड में प्लस होता तो फिर भी कर लेते, एक्स क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर, है ना। तो लो वैल्यू पे एक्स स्क्वायर का नेचर, एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास बनता है ऐसा, और हाई वैल्यू पे किसका नेचर है? देखो हाई वैल्यू पे एक्स क्यूब कैसा बनता है? ऐसा, देखो इधर ऐसा, इधर तो ऊपर ही जाना चाहिए, इधर तुम्हारे पास नीचे आना चाहिए, तो ऐसा बन जाता तुम्हारे पास। शुभम आया समझ में? शुभम ने पूछा है सर अगर बीच में प्लस का होता तो क्या करते? तो लो वैल्यू पे तो प्लस एक्स स्क्वायर का नेचर ऐसा बन गया, हाई वैल्यू पे एक्स क्यूब का मतलब ऐसा ही बनता है तुम्हारे पास में, तो इधर तो मुझे और ऊपर ले जाना है, और इस वाले क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ कर दिया मैंने। गॉट इट, वेरी गुड। चलो अब इसका हम देखो, मैंने बोला था अभी आपको एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा मैक्सिमा मिनिमा वाला, ठीक है। मेथड सेकंड, मैक्सिमा एंड मिनिमा मेथड, ठीक है। शायद आपको ये और अच्छे समझ में आए, समझिए ध्यान से।
सबसे पहले y बराबर 0 कहां पर होगा? एट x इज इक्वल टू 0 पे और 4 के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आप लोग ऐसा करने के बाद यहां पर ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये x, ये y, ये हो गया ओरिजिन 0 पे, और यहां हो गया तुम्हारे पास में 4 पे, ये 0 पे और 4 पे। डन। उसके बाद देखिए, हम मैक्सिमम मिनिमा, अच्छा नेचर कैसा होगा इसका? नेचर हाईएस्ट पावर ऑफ x, दैट मींस x क्यूब, हाईएस्ट पावर f देखो मल्टीप्लाई x क्यूब, और x क्यूब का नेचर कैसा होता है? ऐसा, मतलब इसके बियॉन्ड, इसके इधर और उसके उधर ऐसा नेचर आएगा, मतलब ऐसा ऐसा। देख लो आप लोग, सही है? आ जाओ आगे। नेक्स्ट, और मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करते हैं? dy अपॉन dx बराबर 0 करते हैं। डिफ्रेंशिएट करो इसका तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 0। यहां से x को मान लो तो 3x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। एक तो x बराबर 0 आ गया और एक x बराबर आ गया 8/3, यानी कि 3 दूना 6, 2.66 ऐसा कुछ आएगा, चेक कर लेना। अब हम क्या करें, एक बार और डेरिवेटिव करें, d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 3 दूना 6x माइनस का 8। अब एक काम करते हैं, d2y अपॉन में dx स्क्वायर एट x बराबर 0 प्लस का 6, यानी कि मिनिमा बनता है ऐसे, x बराबर 0 पर मिनिमा बनेगा। हाँ गलत हो गया क्या? रुको 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का 8 का मतलब मैक्सिमा बनेगा, और मैक्सिमा कैसे बनता है? ऐसे, 0 के ऊपर मैक्सिमा, देखो 0 के ऊपर मैक्सिमा। चलो आगे चलते हैं, पहले d2y अपॉन में dx स्क्वायर एट x बराबर 2.66। ठीक है, या आप लोग ऐसा लिखो, दैट इज x बराबर 8/3। ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 6 इंटू 8/3 माइनस का 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो मतलब यहाँ पर 8 मतलब पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? मिनिमा का मतलब ऐसा। ठीक है, मिनिमा का मतलब ऐसा, सही है? तो 2.66 पे, तो ये बीच का 2 हो गया, यहां पर मिनिमा बनेगा, और यहां 0 के ऊपर देखो मैक्सिमा आ रहा है। देखो यहां पर मैक्सिमा बनाओ, और यहां तुम्हारे पास बनेगा, देखो यहां 0 पे मैक्सिमा बन गया मैक्सिमा, और यहां मिनिमा, ये मिनिमा बन गया देखो यहां पर। और इसके बाद इस ग्राफ को इस तरह से मिला दो। जल्दी बोलो, समझ में आया क्या? क्या मैक्सिमा मिनिमा वाला मेथड समझ में आया? जल्दी से सभी ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए, यस और नो। मैक्सिमा मिनिमा मेथड, यस सर। एक ही स्टूडेंट बोला है भाई, कई स्टूडेंट है लाइव, तो बाकी स्टूडेंट बताओ जल्दी से। हाँ आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं आगे। अब आपको एक दो ग्राफ में जल्दी से बना के बताता हूं, इसको हटा रहा हूं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं, चलिए समझेंगे भाई ध्यान से। नेक्स्ट, ड्रॉ y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2, इसका चलो कर देते हैं, है ना? तो देखो जल्दी जल्दी देख लो आप लोग, तो ये पूछते हैं इंटरव्यू में, ये वाला क्वेश्चन भी पता है IIT बॉम्बे में पूछा हुआ है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो देखो समझना भाई, इसको देखो डायरेक्टली कैसे बनाते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x, तो माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 2, बस हो गया तुम्हारा ग्राफ। देखो कैसे बनेगा, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया ओरिजिन, सुनो ध्यान से। अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 2, 0 के ऊपर y बराबर 2 आएगा, सही है? उसके बाद नेचर समझो, उसके बाद नेचर माइनस का x, है ना? माइनस का x कैसे बनता है? माइनस का x बनता है ऐसा, इस तरह से बनता है तुम्हारे पास में, लेकिन यहां पर देखो इसको 2 पे कट करवाना है आप लोगों को ना। ये लो माइनस का x हो गया, और उसके बाद नेचर कौन सा आएगा तुम्हारे पास में? सबसे पहले ये फर्स्टली आप लोग ये बनाइए x की मिनिमम पावर, फिर सेकेंड नंबर पे ये माइनस का x बन गया, फिर थर्ड नंबर पे एक्स स्क्वायर कैसा बनता है? ऐसा, मतलब इसको उठा के ऐसे ऊपर की तरफ ले जाओ, ये ऊपर की तरफ है, ये ग्राफ बन गया देखो तुम्हारे, सही है? इसका मेथड सेकंड अगर आपको सीखना है, मेथड सेकंड
वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ओरिजिन एक्स वाई, सबसे पहले वाई बराबर 0 एट एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2। देखो यहां पर भी है, देखो दो जगह कट कर रहा है ना, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2। 1 और 2 के ऊपर तुम्हारे पास में वाई 0 आएगा। ठीक, दूसरा इसका नेचर देखो, इसका नेचर कैसा है भाई, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। इसके बाद में जो इसका नेचर आएगा वो तुम्हारे पास में कैसा आएगा, ऐसे पैराबोला टाइप का। इसके बाद इसके बियॉन्ड। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में एट एक्स बराबर 1.5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, देखो यहां 1.5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यहां 1.5 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो ओवरऑल तुम्हारे पास नेगेटिव आ रहा है, इन दोनों के बीच में नेगेटिव इस तरह से बना देना। ये 1 है, ये 2 है, इन दोनों के बीच में नेगेटिव आएगा, यहां पैराबोला नेचर आएगा, यहां पैराबोला नेचर। तो कैसे भी आप लोग नेचर से भी देख सकते हो, इससे भी देख सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप तुरंत मुझे रोक देंगे, तुरंत मुझसे पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट ड्रॉ करना है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 3, ये आपको ड्रॉ करना है। कीजिए ड्रॉ। हो गया ड्रॉ। कोई भी मेथड जो आपको सही लगे। अब मुझे देखो ये मेथड सेकंड जो है वो सही लगेगा। देखो कैसे, एक्स वाई, सबसे पहले y बराबर 0 कहां कहां है, एट एक्स बराबर 1, 2, 3। तो x बराबर ये 0 हो गया, यहां पर है एक तो 1, यहां पर है 2, यहां पर है 3। दूसरा उसका नेचर, नेचर का मतलब कैसा होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, एक्स क्यूब। कैसे बनता है एक्स क्यूब, ऐसा देखो, इधर बना दो आप लोग ऐसा, इधर बना दो आप लोग ऐसा। 0 रख के देख लो आप लोग, तो ये नेगेटिव आ रहा होगा, 3 दूना 6, तो ये -6 पे देखो यहां पर कट करेगा। सही है। तीसरा पॉइंट यहां पर ये देखो, इन दोनों के बीच में, यानी कि एट एक्स बराबर 1.5, वाई इज इक्वल टू, देखो यहां पर 1.5 रखेंगे, इन दोनों के बीच में कैसा नेचर आएगा, तो यहां 1.5 रखेंगे तो पहला वाला पॉजिटिव आएगा, यहां 1.5 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, यहां 1.5 रखेंगे तो नेगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। और इन दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में x बराबर 2.5, तो y इज इक्वल टू पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव। तो ये ओवरऑल तुम्हारे पास में आ जाएगा, तुम्हारे पास में नेगेटिव। देखो 1 और 2 के बीच में 1.5 पे तो ये आ रहा है पॉजिटिव, इसको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली तुम्हें क्या करना है, ऐसा ऐसा, ये ग्राफ तुम्हारे पास बन जाएगा। अरे भाई इन दोनों के बीच में तो पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव बना दिया, इन दोनों के बीच में नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव बना दिया। आप चाहो तो मैक्सिमम मिनिमम वाले मेथड से कर सकते हो, आप चाहो तो नेचर वाले मेथड से कर सकते हो, या फिर मैंने ये मेथड आपको बता ही दिया। अब मैंने जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था आपको वो कर सकते हो, x-1, x-2, x-3, x-4। ठीक है, जल्दी से उसका बनाओ, ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला था आपको मैं प्रॉपर आपको नोट्स बनवाऊंगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में x-1, x-2, x-3, x-4। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं W जैसा होगा, अंतर्यामी साहू। बाकी स्टूडेंट का देखो भाई W जैसा आ रहा है नहीं आ रहा, हटाऊं उसको, नोट हो गया सबका। नेक्स्ट मैंने बोला y इज इक्वल टू x-1, x-2, x-3, x-4, है ना। ये आपको ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला जो काम होगा आपका वो होगा x एक्सेस। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है ना। बोले कि सर ठीक है एक्स वाई तो सेल्फ अंडरस्टैंड है, लेकिन वहां नोटिस किया जाता है। सबसे पहले आप एक्सेस बताओ, ओरिजिन बताओ, उसके बाद में सोल्व करो इसको। ठीक है, अब बताओ y बराबर 0 कहां होगा, एट x बराबर 1, 2, 3, 4। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 1, 2, 3, 4 डन।
दूसरा नेचर, नेचर हाईएस्ट एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर जैसा ही होता है इस टाइप का। इसके बाद में तुम्हारे पास में इधर जाएगा और इसके बाद में भी तुम्हारे पास में इधर जाएगा। तुम चेक कर सकते हो जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी, 4×12 2 24, तो यहाँ पर +24 पे कहीं ना कहीं कट करेगा ये, है ना। ये चेक कर सकते हो आप लोग, नेचर वगैरह से चलोगे कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब बीच बीच में रख के देख लो, 1 और 2 के बीच में एट x बराबर 1.5 y इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, माइनस माइनस माइनस, ये आएगा नेगेटिव, इन दोनों के बीच में आ गया नेगेटिव। नेक्स्ट, एट x बराबर 2.5, देखो y पॉजिटिव आ रहा होगा, चेक कर लेना आप लोग, इस पे करोगे तो नेगेटिव आ रहा होगा, और उसके बाद में ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा भाई, देखो है ना, हाँ कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। क्लियर है सबका। एक नेक्स्ट लास्ट और बना दो आप लोग, रो y इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2, जल्दी से और बनाओ। जल्दी से ये और बनाइए भाई। बना, वैसा ही बन जाएगा, कुछ ध्यान से देखो, बस थोड़ा ध्यान से देखना है और कुछ नहीं। ये हो गया x, ये हो गया y। सर ये क्यों बनवा रहे हो इतने सारे ग्राफ, क्या बनवाते हैं? बिल्कुल बनवाते हैं, और देखो मैं क्यों बनवा रहा हूं अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। कि एट y बराबर 0 कहां होगा? एट x बराबर 1 माइनस 1 2 माइनस 2। तो यहां तुम्हारे पास बता दो आप लोग, दैट इज द 1, ये हो गया 2, ये हो गया -1, ये हो गया -2, सही है। अच्छा 0 के ऊपर बता दो, एट x बराबर 0 y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरा इसका नेचर, नेचर कैसा होगा इसका? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की पावर 4, मतलब इसके बाद में ऐसा जाएगा और इसके बाद में भी तुम्हारे पास में ऊपर की तरफ जाएगा ना, ऐसे तो होता है एक्स की पावर 4। चलो इसके बाद, इसके बाद 0 के ऊपर तुमने चेक कर लिया, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव आएगा। एट एक्स बराबर 0.5, अच्छा इन दोनों के बीच में तो आ ही नहीं सकता, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। 1.5 पे कर लो, y इज इक्वल टू, यहां 1.5 रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव आएगा। देखो 1.5 पे आएगा नेगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव, ऐसा आएगा, देखो ठीक है। यहां पर भी आप लोग चेक करोगे ना तो ऐसा आएगा, ये लो कर लोगे ना, -1.5 रख के देख लो। ये आया सबका? जल्दी से बोलिए, ये आपको समझ में आया कि यही ग्राफ नहीं है भाई, अभी तो पता नहीं कितना ग्राफ बनाएंगे अपन। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। तो देखो हमने इतने सारे ग्राफ्स ड्रॉ कर लिए इस टाइप के, इसी टाइप के इतने सारे ग्राफ्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो अब हम जो है मैं आपको देता हूं कि ड्रॉ दी, ये क्लासेस लाइव हैं, साथ में आपको यही रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी, तो किसी का कुछ छूट जाए लिखना तो आप बाद में रिकॉर्डेड तो देख ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, ड्रॉ दी हर्माइट पॉलिनोमियल टिल, ऐसे हर्माइट पॉलिनोमियल H0 H1 H2 H3 H4 एटसेट्रा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये BARC के इंटरव्यू में पूछा हुआ है, TIFR के इंटरव्यू में पूछा हुआ है, बहुत जगह IITs में भी पूछा हुआ है, ठीक। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए। H0 x होता है 1, H1 x होता है x, x है 2x, 2x, H2 x होता है 4x स्क्वायर माइनस का 2, H3 x होता है 8x क्यूब माइनस का 12x, H4 x होता है 16x4 माइनस का 48x स्क्वायर प्लस का 12, H5 भी लिख सकते हो आप लोग,
ये होता है 32x⁵ माइनस का 160x³ प्लस का 120x, है ना। ये अब आप लिख सकते हो, देखो यहाँ किसी ने अगर अच्छे से पढ़ा है ना नेट गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप देखो 0 पे x⁵ होती है, 1 में x⁵ होती है, 2 में 2 और 0 इवन चलेगी हमेशा, 3 में 3 और 1, 4 में 4 2 0, 5 में 5 3 1। अब नेक्स्ट लिखना है 6 तो 6 4 2 0, 7 लिखना है तो 7 5 3 1, और अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, ये भी है अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। तो ऐसे क्वेश्चन TIFR में आते हैं, बाकी हम एग्जाम के डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम ग्राफ इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं मेनली। इसके ग्राफ आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। देखो इधर देखो सब लोग, नहीं कंसेप्ट छूट जाएगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे, है ना। सब लोग इधर देखेंगे, दिस इज द x, और ये हो गया तुम्हारे पास में HNX। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये हो गया ओरिजिन। H0x1 है ना, 1 का मतलब तुम्हारे पास में ये जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट होगा, ये तुम्हारे पास हमने बना दिया 1। माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट होता है ना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास में H1x। दूसरा है H1x बराबर सॉरी H0x, दूसरा है 2x। तो नेचर बता रहा हूं मैं, सुन लो ध्यान से। अब ये मत सोचना कि सर ये कितने एंगल पे बनेगा, ये y एक्सिस की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा सा नो डाउट, ठीक है, थोड़ा सा y एक्सिस की तरफ जाएगा, लेकिन हमें ओनली नेचर देखना है कि नेचर कैसा आएगा, दैट इज द H2x। ये मत सोचना सर एक दूसरे को कट कैसे कर रहे हैं, नहीं नहीं, हम तो ड्रॉ कर रहे हैं। मैं अलग अलग ड्रॉ करूं, इससे बड़े मैंने एक में ड्रॉ कर दिया इनको, ठीक है। तीसरा है H3x, अरे यार ये H1x है, H2x बनाते हैं। देखो H2x ये रहा, समझ लो भाई। H2x मतलब लो वैल्यू पे डोमिनेंट कौन करेगा, -2 लो वैल्यू पे, और हाई वैल्यू पे तुम्हारे पास में x², हाई वैल्यू पे x²। देखो यानी कि x बराबर 0 रखोगे तो -2, ये हो गया -2, और उसके बाद में नेचर प्लस का x² कैसा होता है, ऐसा, लेकिन इसके बाद से होगा ना वो, इसके बाद से, तो ये तुम्हारे पास में इसके बाद पैराबोला आ जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे ना, समझ में आ जाएगा ना, एक में बना रहे हैं, ठीक है। दैट इज द H2x। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट है तुम्हारे पास में H3x। तो लो वैल्यू पे -x का नेचर, और हाई वैल्यू पे x³ का नेचर। तो -x तो कैसे बनता है भाई, ये बनता है देखो -x ऐसा, ये बन गया -x, सही है। ये यार तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, चलो मैं एक काम करता हूं, इनको अलग अलग ड्रॉ कर देता हूं। इनको मैं अलग अलग ड्रॉ कर देता हूं, एक काम करता हूं, ठीक है। ऐसे क्या है कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे एक ग्राफ के अंदर। ठीक x HX, ये हो गया ओरिजिन। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम करते हैं H0x। H0x कांस्टेंट है 1 के ऊपर, ये लीजिएगा। दूसरा करते हैं हम H1x, ये है y बराबर x का नेचर, ये लीजिएगा। तीसरा है H2x, तो मैंने बताया x बराबर 0 रखेंगे तो -2, इसके बाद में प्लस x² का नेचर। चौथा है तुम्हारे पास में H3x, लो वैल्यू पे -x का नेचर, सुन लो, लो वैल्यू पे -x ऐसा बनता है, कल लास्ट क्लास में बता दिया, नेचर याद करना है आपको। और हाई वैल्यू पे x³ कैसा बनता है भाई, ये होता है x³, इसको उठा के ऊपर की तरफ ले जाओ, इसको नीचे की तरफ ले जाओ, सही है। पांचवा है तुम्हारे पास में ये H3x का हो गया ना। अब H4x का ध्यान से सुन लो, H4x ये रहा। सबसे पहले लोवेस्ट वैल्यू ऑफ x कितना है, +12 ऊपर आएगा। उसके बाद में माइनस का x², प्लस का x² ऊपर होता है, माइनस का नीचे, यानी कि यहां से स्टार्ट करना है, ये माइनस का x² हो गया। उसके बाद में क्या है, प्लस का x4 x² जैसा होता है ऊपर, तो इसको उठा के भी ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसको उठा के भी ऊपर ले जाना पड़ेगा, सही है। नेक्स्ट तुम्हारे पास लास्ट है लो वैल्यू, मतलब पहले +x का नेचर y बराबर +x ऐसा आता है। उसके बाद में
उसके बाद में तुम्हारे पास क्या है, माइनस का एक्स क्यूब, सुन लो, प्लस एक्स क्यूब होता है ऐसा, माइनस एक्स क्यूब होता है तुम्हारे पास में ऐसा, तो इसको उठा के तो नीचे की तरफ ले आओ, इसको ऊपर की तरफ ले जाओ। उसके बाद में x5 एक्स क्यूब के जैसा होता है, तो इसको उठा के ऊपर की तरफ ले जाओ, इसको नीचे की तरफ ले आओ। समझ में आया है तो जल्दी से यस बोलेंगे। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर ये सब समझ में आ गया, पूरा पॉलिनोमियल वाला पार्ट, हर्माइट पॉलिनोमियल, तो जल्दी से यस बोलिए। बहुत अच्छा, ये समझ गए तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में कहीं दिक्कत नहीं आएगा आपको। कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में होता ही क्या है, अरे हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर आपने पढ़ा है साई एन एक्स प्रपोर्शनल टू एच एन एक्स ई टू दी पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। भाई इसको अगर मैं ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर के ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब ग्राउंड ग्राफ आ जाएंगे तुम्हारे पास में। सही है ना, इसलिए हार्माइट पॉलिनोमियल सीख लिया, फिर उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। और वो ग्राफ जनरली पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनसे पूछ के देखना। चलो अब नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग एक्सपोनेंशियल ग्राफ। हटाऊं, नोट तो नहीं कर रहे, और कर रहे हो तो कर लिया होगा। हटा रहा हूं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक, ऑल इंटरव्यूज, सभी इंटरव्यूज में पूछते हैं भाई ये, ऑल इंटरव्यूज, है ना। चाहे आप BARC का दो, चाहे आप TIFR का दो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का दो, चाहे आप IITs का दो, का दो, चाहे आप IISc बेंगलोर का दो, किसी का भी दो, सब में पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बनाना है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, एंड इसी के अंदर बनाना है माइनस ई टू द पावर x, और दूसरा आपको बनाना है दैट इज y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स एंड माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। जल्दी से आप लोग बनाओ, ये एक में ये दोनों ग्राफ बनाने हैं, ये दोनों ग्राफ भी एक में ही बनाने हैं। ठीक है, तो जल्दी से बनाइए आप लोग। हो गया, चलो देख लेते हैं जल्दी से। देखो ये सब काम में आते हैं भाई, है ना। अगर आपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ा हो, सॉलिड के अंदर आपने स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी देखा हो, तो वहां पर तीन थ्योरी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, आइंस्टीन थ्योरी, डीबाई थ्योरी।
है ना। तो जो डिबाई आइंस्टीन थ्योरी जो होती है ना, उसमें जो स्पेसिफिक हीट होता है लो टेम्परेचर में प्रोपोर्शनल टू की पावर माइनस का थीटा ई बाई टी। तो आपको सीवी वर्सेस 1/t या टी के बीच में, या 1/t के बीच में, या फिर टी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करवाएंगे। अब जिसको एक्सपोनेंशियल के ग्राफ नहीं आते वो कैसे ड्रॉ करेगा बताओ, ठीक है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है मैं जो करवा रहा हूं, ये सब यूज में भी आते हैं और आपको डायरेक्टली ग्राफ्स भी ड्रॉ करवाते हैं, ठीक है। तो चलो हम करते हैं सबसे पहले y बराबर e टू दी पावर x का। ये हो गया x, ये हो गया y, है ना। मैं करता हूं y बराबर e टू दी पावर x का। तो सुन लो ध्यान से, सबसे पहले एट x बराबर 0 y इज इक्वल टू 1। अब नेचर, इसका देखो नेचर याद करना है, नेचर रिमेंबर। बना के मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे थोड़ी है कि रटवा रहा हूं, बना के बता रहा हूं, लेकिन नेचर तुम याद कर लेना। आप नींदों में भी रहोगे तो भी पता होना चाहिए, अच्छा y बराबर e की पावर x ऐसा बन जाएगा, e की पावर माइनस x ऐसा बन जाएगा। नेचर आपको पता होना चाहिए। अभी आपको पता लगा ना कि नेचर अगर y बराबर x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का नेचर पता है, तो हर्माइट पॉलिनोमियल आपने देखो विद इन सेकंड सारे ग्राफ्स बना लिए, है ना। वैसे आप लोग इसका बना सकते हो। देखो जीरो के ऊपर तुम्हारे पास में आ रहा है 1, ये जीरो है, x बराबर 0 पे y बराबर 1 आ गया, ठीक है। फिर एट x बराबर इनफाइनाइट y इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देखो e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इधर चलेंगे इधर भी तुम्हारे पास ये ऊपर जाता जाएगा, सही है। नेक्स्ट एट x बराबर माइनस इनफाइनाइट y इज इक्वल टू 0, क्योंकि e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है। x बराबर माइनस इनफाइनाइट होता है इधर, मतलब इधर इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे तब y 0 होगा। ऐसा मत कर देना यहीं 0 हो गया, नहीं, ये गलत हो जाएगा तुम्हारे पास में। माइनस इनफाइनाइट की तरफ पहुंचोगे तब तुम्हारे पास y 0 होगा। देखो इसका ग्राफ तुम्हारे पास ऐसा बन जाएगा, देखो 0 पे 1 आ रहा है, प्लस इनफाइनाइट पे चलोगे तो y बराबर देखो इनफाइनाइट की तरफ चलता जाएगा, और माइनस इनफाइनाइट पे तुम्हारे पास में 0 आ जाएगा, सही है। ये ग्राफ हो गया e टू दी पावर x का। अब अगर तुम्हें बनाना है y इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर x, तो कुछ नहीं करना, इसका जस्ट इस एक्सेस के अबाउट इधर ऐसे मिरर इमेज ले लो एक तरह से, ठीक है। जैसे रख के देखोगे तो वही x बराबर 0 y इज इक्वल टू माइनस 1, है ना। तो y इज इक्वल टू माइनस 1 देखो यहां आ जाएगा लगभग। दूसरा एट x बराबर इनफाइनाइट y इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, सुनो x बराबर इनफाइनाइट इधर है, y बराबर माइनस इनफाइनाइट इधर है, तो ये ऐसे चलेगा नीचे की तरफ, इस तरह से चलेगा, ठीक है। और एट x बराबर माइनस इनफाइनाइट तो y बराबर 0, कोई माइनस इनफाइनाइट पे 0 होगा तो देखो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, है ना। इसका जस्ट मिरर इमेज बन जाएगा, दैट इज द माइनस ई टू द पावर x का। देन चलो ये वाला देखो जल्दी से, वही तुम्हारे पास में x y, ये हो गया ओरिजिन। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का, वही एट x बराबर 0 y इज इक्वल टू 1, 0 के ऊपर तुम्हारे पास में आ जाएगा 1। दूसरा एट x बराबर इनफाइनाइट, देखो इस बार y बराबर 0, x बराबर इनफाइनाइट पे y 0 ऐसे जाएगा तुम्हारे पास में। तीसरा एट x बराबर माइनस इनफाइनाइट y इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट पे प्लस इनफाइनाइट ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ हो गया किसका, दैट इज द ई टू दी पावर माइनस एक्स का। बना दो डायरेक्टली। दूसरा ये +1 है क्योंकि इसका मिरर इमेज बनेगा -1, तो ऐसा बन जाएगा तुम्हारे पास। आप लोग बना के देख लीजिए भाई, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास में माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। क्लियर है सबका? अगर सबका क्लियर है तो यस या क्लियर कुछ भी बोल दीजिए। अगर सबका क्लियर है तो यस और क्लियर कुछ भी बोल दो, आप लोग दोनों चल जाएंगे। हो गया? यस, बहुत अच्छा। चलो अब आप लोग ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट। ड्रॉ y इज इक्वल टू ई टू दी पावर मोड x, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर मोड x। जल्दी से कर दो भाई ड्रॉ।
हो गया? हो गया, बहुत अच्छा। एक स्टूडेंट का रिप्लाई आ गया, मतलब सबका हो गया, मैं यही मानूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था मोड को ओपन करना है तो x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस में ओपन होगा, e टू द पावर x, x लेस देन 0 के लिए माइनस में ओपन होगा, e टू द पावर माइनस x के लीजिएगा। ठीक है, देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर आपने अभी तक क्लासेस ली है, पहली क्लास दूसरी क्लास दोनों ली है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास में ओरिजिन। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। पहले बनाना है e की पावर x का ग्राफ, e टू द पावर प्लस x, अभी मैंने बताया था नेचर आपको याद होना चाहिए। e टू द पावर प्लस x का ग्राफ तुम्हारे पास में होता है कुछ इस तरह से, होता है नहीं होता? लेकिन ये किसके लिए बनाना है? ग्रेटर देन 0, मतलब इसके इधर बनाना है। तो इसके इधर वालों को मिटा दो आप, इधर वाले को मिटा दो, इसका क्या काम है? दैट इज द +1। ठीक है, दूसरा e टू द पावर माइनस x का ग्राफ, वो कैसे बनता है? ऐसा बनता है। तो यहां पर तुम्हारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकिन किसके लिए बनाना है तुम्हें? तुम्हें बनाना है लेस देन 0, मतलब इसके इधर। तो इसके इधर वाले का क्या काम है? इसको हटाओ, ये लीजिए भाई, ये तुम्हारे पास ग्राफ बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है TIFR में 2 to 3 टाइम्स पूछा हुआ है, और भी बहुत बार पूछा होगा, लेकिन मुझे जितने स्टूडेंट्स ने बताया है उस हिसाब से बता रहा हूं, 2 से 3 बार ऑलरेडी आ चुका है ना। ध्यान रहे, यहां पर आ रहा है पीक। क्या आ रहा है भाई? यहां पर पीक आ रहा है। पीक का मतलब मैंने बताया था क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा। तो आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया तुम्हारे पास में। इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर mod x, फाइंड y डबल डैश। ये फाइंड आउट करना है, जल्दी से आंसर बताओ, आंसर बताओ। ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे पास में TIFR में पूछा हुआ है। इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। बताइए जल्दी से। बन गया? बना भाई? हो गया? चलो आंसर बताओ, इसका कितना आएगा? देखो ये तो आपने बनाई रखा है, मैं एक काम करता हूं, y डैश निकालता हूं। y डैश कितना हो जाएगा? e टू द पावर x का e की पावर x ही रहेगा, इसका हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x, x लेस देन 0। ठीक है, अभी अभी आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किए थे, अभी अभी आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किए थे। ठीक है, तो वो सब ग्राफ आपको आने चाहिए, मैंने बोला उनका नेचर याद होना चाहिए आप लोगों को। चलो चेक भी कर लो कि ये तुम्हारे पास में डिसकंटिन्यूअस आता है नहीं आता, या फर्स्ट डेरिवेटिव डिफाइन होता है नहीं होता। e की पावर x ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना, ये बनता है तुम्हारे पास कुछ इस तरह से, लेकिन इसके ऐसा बन जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, फिर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। सुन लो, e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, लेकिन लेस देन 0 के लिए बनाना है तो ये वाला ही बनेगा ओनली। ठीक है, ये तुम्हारे पास बन जाएगा दिस वन। ठीक है, तो आप चेक कीजिए, x बराबर 0 के ऊपर तुम्हारे पास ये डिफाइन नहीं है, ये +1 है, ये -1 है। ठीक है, तो एट x बराबर 0 y डैश इज नॉट डिफाइंड और डिसकंटिन्यूअस। यही तो वो पूछना चाहते हैं, और क्या पूछना चाहते हैं भाई तुमसे। ठीक है, अब हम निकालेंगे y डबल डैश। तो ये दिक्कत आ सकती है आप लोगों को, सुन लो y डबल डैश कैसे निकालेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया, सुनो ध्यान से, जब इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, सुनो तो क्या होगा, डिराक डेल्टा को तो इंट्रोड्यूस करना ही करना है। इसका डेरिवेटिव करो, इस बार 0 नहीं हो रहा। सुनो, देखो हमने जो पहला क्वेश्चन किया था, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, तो हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे एक बार, y डैश का एक और डेरिवेटिव करेंगे डबल डैश, तो 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है ना। तो 0 प्लस समथिंग ये आता है। अब इसमें समझिए आप लोग, इस वाले पार्ट में समझिए, इसका अगर आप डबल डेरिवेटिव करते हो तो ये 0 नहीं आता है, ये क्या आएगा? e टू द पावर x, और ये वापस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। मतलब ये तो तुम्हारे पास में आएगा ही आएगा। अब ये सिंस दिस इज नॉट डिफाइंड एट x बराबर 0, तो इंट्रोड्यूस द डिराक डेल्टा। ओके, तो यहां डिराक डेल्टा कहां डिफाइन होगा? x बराबर 0 पर, तो डेल्टा x माइनस 0 कर सकते हो। विड्थ कितनी है? 2 है। अच्छा, लेफ्ट से राइट देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन है, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर लगा दो प्लस। तो ये हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पूरा y प्लस 2 डेल्टा x।
दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं ओनली वाई, वाई इज द रॉन्ग आंसर। वाई तो तब होता जब ये सब कुछ डिफाइन हो रहा है ना। अभी डिफाइन नहीं हो रहा है तो डिराक डेल्टा को इंट्रोड्यूस करना ही करना है। साथ में इसका जो डेरिवेटिव होगा तो ये जीरो नहीं हो रहा है, ये तुम्हें ऐसे कैसे वाई, देखो ये पूरा क्या मिल रहा है तुम्हें, दिस इज द वाई, है ना। तो ये वाई प्लस 2 डेल्टा एक्स। क्लियर है? अंतर्यामी साहू जिन्होंने वाई बताया ओनली, क्लियर है आपका? जल्दी बोलेंगे। यस, बहुत अच्छा। तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन बनता है इससे, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन तो बनना चाहिए ना। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस का मोड x फाइन y डबल डैश, मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ भी करना है और y डबल डैश भी कैलकुलेट करना है। ठीक, हो गया। सेकंड होमवर्क क्वेश्चन लिखो। सेकंड होमवर्क क्वेश्चन जो कि तुम्हारे पास में BARC में, IISc में, इन सब में पूछा हुआ है कि प्रो y इज इक्वल टू मोड साइन x, y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इन वन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये ग्राफ ड्रॉ करने हैं। y बराबर मोड साइन x और साइन स्क्वायर x, एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये ग्राफ आपको ड्रॉ करने हैं। तीसरा क्वेश्चन है ड्रॉ, पहला अलग अलग करना है, y बराबर साइन मोड x, दूसरा मोड y बराबर मोड साइन x, या ऐसा कर लो साइन मोड x, तीसरा मोड y बराबर साइन x। तो ये तीन क्वेश्चन है भाई। वन, ये तो मैंने आपको तरीका बताया किस तरह से सोल्व करना है। सेकंड जो कि बार IISc दोनों में पूछा हुआ है, एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस XY के अंदर ये तीनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं। और तीसरा क्वेश्चन है y बराबर साइन मोड x। ये सब इंटरव्यू में है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ऑल इंटरव्यूज में पूछा हुआ है, ऑल इंटरव्यूज में पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपको कल ड्रॉ करने हैं। आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास तुम्हारा कल वही 12:30 PM पे होगा। टाइम का अगर चेंज होगा तो मैं आपको पहले ही अपडेट कर दूंगा, बाकी अगर टाइम तुम्हारे पास नहीं आता है तो 12:30 PM ही आपके पास रहेगा, ठीक है। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं अंकित सर बार्क एग्जाम के इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस क्या है एग्जाम के लिए? अरे एग्जाम के लिए तो वही गिने चुने टॉपिक है, डिजिटल तो तुम्हें पूरा ही पढ़ना है, कोई भी टॉपिक मत छोड़ना डिजिटल के अंदर। एनालॉग में ऑपरेशन एम्पलीफायर पढ़ लो, ट्रांजिस्टर में बीजेटी पढ़ना ही पढ़ना है, एफईटी अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो उसका रिवीजन कर लेना, डायोड आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्लिपर क्लैंपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जीनर डायोड आपको पढ़ना है, बस इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, ठीक है। बाकी जो नेटवर्क थ्योरी है उसमें रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, जो पिछली बार क्वेश्चन आया था बार्क में, उसके कॉम्बिनेशंस, ठीक है, तो वो एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बाकी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है अंकित। डिजिटल में पूरा पढ़ना है आपको ना, छोड़ना नहीं है उसको। चलिए भाई, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। तो अभी इंटरव्यू बैच में एडमिशंस ऑनगोइंग है, ठीक है। तो आपके कांटेक्ट में जो भी स्टूडेंट है आप उनको भी बोल दीजिएगा कि प्रॉपर इंटरव्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी तो ग्राफ थ्योरी चल रहा है, नेक्स्ट वीक से आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा, जहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आप कोई जरूरी नहीं है BARC के लिए ही, आप कोई भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं हायर एजुकेशन में, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे PhD इंटरव्यूज हो, या कोई भी इंटरव्यूज हो तुम्हारे पास में, IISc का हो, टिफ्फर का हो, सबकी तैयारी आपकी इसमें हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू वेरी मच।